बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे। आज इस क्लास में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फटाफट चलिए नोटबुक या पेन कॉपी निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट करें। चलिए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल फील्ड पहले समझेंगे, फिर पोटेंशियल को समझेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बच्चे लोग ये होता है कि जैसे कोई भी मास हो, कोई भी मास, तो वो मास क्या करता है कि अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। ये जो फील्ड क्रिएट किया है, इसी फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका सिंबल जो होता है वो ई होता है। ये चारों तरफ अपने एक फील्ड क्रिएट करता है इस तरह से। ओके, अब ये जो फील्ड बनाया है ये अपने चारों तरफ बनाया है इस तरह से, तो इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर दिए। होता क्या है कि इस फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, इस ग्रेविटेशनल फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक टेस्ट मास यूज़ करते हैं। टेस्ट मास जो होता है इसकी खासियत यह होती है कि ये मास इतना छोटा मास होता है कि जिस फील्ड में ये जाता है उस फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। यानी इस फील्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये इसमें जाएगा और ग्रेविटेशनल फील्ड आपको कैलकुलेट करके देगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे करता है ये। तो ये टेस्ट मास इसमें मान लीजिए आया, यहाँ आ गया। अब ये टेस्ट मास यहाँ आ गया। अब इस टेस्ट मास जैसे ही यहाँ आएगा तो ये जो बड़ा वाला मास है ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी इसके ऊपर लगाएगा फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान ध्यान देना कि ये जो फोर्स होता है ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये कभी रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। यानी ग्रेविटेशनल जो फील्ड होते हैं ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो ये भी कि कभी भी नेवर पॉसिबल कि ये कभी रिपल्सिव फोर्स दे। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा। अब उसके बाद हम ये देखना चाहेंगे कि ये आखिर जो फोर्स लगती है इस मास पे वो कितना लगता है। तो इस मास को अगर इस मास पे लगने वाले फोर्स को अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आप F लिखिएगा। फिर उसके बाद ये जो मास है उसको लिखिए इनटू जितना ग्रेविटेशनल फील्ड इसने अप्लाई किया है उसको लिखिए। तो ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलता है उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स। यानी ये मास जो है इतना फोर्स महसूस करेगा इस फील्ड में। यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसके आगे है ये है कि हम लोग इस फील्ड को कैसे कैलकुलेट करें, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो इस मास को, इस फॉर्मूले को संभाल के रखिए। अब हम इसको आगे यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बच्चे लोग, आप लोगों के पास एक फॉर्मूला होगा जिसको मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस समय जो होगा, मास हमारा m0 था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम dv या v लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू मी। तो इसको मैंने dv लिख लिया, यानी स्मॉल पोटेंशियल। अब वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब पोटेंशियल छोटा सा है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका छोटा सा होगा, dx। ये मास आपका आ गया m0, ये हो गया dv। और यहाँ पे फोर्स कितना अभी भी आपने कैलकुलेट किया था, ये फोर्स था m0 इंटू ई। m0 से m0 कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू dv बाई dx। तो ये बच्चे लोग फॉर्मूला है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड का। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा।